कोलकाता पुलिस ने पॉस रॉबिन्सन लेन से 77 साल के शख्स का जला हुआ शव उनके घर से बरामद किया है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर यह शव बरामद किया। जी, वहां घर में मौजूद उनके बेटे पार्था डे मानसिक रूप से बीमार मिले हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घर में एक और शव बरामद किया। ये शव करीब 6 महीने पुराना है। पार्था ने पुलिस को बताया कि ये उनकी बहन का है, जो उनके 2 कुत्तों की मौत के बाद डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद उन्होंने खाना छोड़ दिया। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी संवाददाता मोनी दीपा का। मोनी दीपा, बड़ा ही अजीब अटपटा सा मामला है। पॉश इलाके में रहते हैं, पूरा परिवार रहता था, सिर्फ मां की मौत हो चुकी थी। उसके बावजूद क्या आसपास उनके जो पड़ोसी थे उनको किसी को इस बात का इल्म नहीं था? जी, जो इमीडिएट पड़ोसी हैं वो है पिताजी के भाई। उनका घर एकदम पास ही लगा हुआ है उनका घर। तो और उस घर में भाई और उसकी वाइफ रहती हैं। उनको भी नहीं पता था इतना सब कांड हुआ था पास वाले घर में। यही दुखद बात है। उन्होंने वैसे कल रात 8:30 बजे तक देखा कि पास वाले फ्लैट से धुआं एवं आग निकल रही है। तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। उसी समय फायर ब्रिगेड जब आई तो उन्होंने दरवाज़ा, घर के अंदर गए वो, और वहाँ पे जाके एक बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के उन्होंने देखा 77 साल के पिताजी का शव पूरा वो जले हुए थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था तो वो तो क्लियर केस ऑफ सुसाइड लगा। तो बेटा जो था 47 इयर्स ओल्ड, वो बहुत रोना धोना कर रहा था, वो जो स्वाभाविक था, पुलिस ने समझा। पर उनको समझाने के बाद भी बेटा एकदम डिस्टर्ब था। और फिर पुलिस को कहा उन्होंने कि उनकी दीदी का शव उनके बेडरूम में पड़ा हुआ है। फिर कहा कि उस कमरे में सिर्फ दीदी का शव ही नहीं, 2 कुत्तों की मौत हुई थी अगस्त के महीने में, पिछले अगस्त, उनका शव भी पड़ा हुआ है। दीदी का मृत्यु हुआ था दिसंबर 2014, पर वो दीदी से उनका इतना लगाव था कि उन्होंने जो लास्ट राइट्स करना था उन्होंने नहीं किया, नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने वहीं पे दीदी का बॉडी रख दिया था। रोज रात को वो खाना बना के दीदी के कमरे में रखते थे और उनका कहना था कि दीदी की आत्मा आके वहाँ पे खाती थी। ये 47 ईयर ओल्ड क्लियरली मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। उनको पुलिस कस्टडी में लिया गया है, उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है। और दीदी की जो शव है वो अभी निकालने वाले हैं पुलिस, क्योंकि ये भी वो परीक्षा करके कंफर्म करना चाहते हैं कि जो ये कह रहा है ये आदमी, ये सच है एवं दीदी की मृत्यु में कोई फाउल प्ले नहीं है, ये रूल आउट करना चाहते हैं। ये 47 ईयर ओल्ड आदमी से बात करके पुलिस का इनिशियल जो असेसमेंट है कि वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब्ड है एवं डिस्टर्ब्ड हुआ है माँ की मौत के बाद, क्योंकि उसके पहले वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। माँ की मौत हुई 6-7 साल पहले, तभी उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तभी से डिस्टर्ब थे। और फिर दीदी की मौत शायद इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन एज इट वर। उनको इतनी सदमा पहुंची, वो एकदम मेंटली अनबैलेंस्ड हो गए। जी मोनी दीपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही डरावना और मामला है। जी हाँ, ये और डिप्रेशन का मामला लगता है अंजलि। हम लोगों ने अपने चैनल पे भी कई बार इस मामले पे दिखाया और अखबारों में भी रहा है। मानसिक रोग और डिप्रेशन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें शायद समाज जो है वो देखता नहीं है, लेकिन जरूरत है इस पे नजर डालने की।